द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश की सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। योगी को अपने फैसले को पलटना पड़ा, क्योंकि अगर वो ना मानते तो जो 8 लाख शिक्षक नाराज दिखाई दे रहे थे, उनकी नाराजगी का खामियाजा भी भुगतना पड़ता। उत्तर प्रदेश शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर, और वो खबर यह है कि यूपी में फिलहाल डिजिटल हाजिरी पर रोक लग गई है। अब डिजिटल हाजिरी नहीं ली जाएगी, यह साफ तौर पर आदेश आ गया है। यह योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया। दरअसल विवाद का हल अब इस कमेटी बनाई गई कमेटी द्वारा निकाला जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये कई शिक्षकों की नाराजगी से जुड़ा हुआ मामला था। शिक्षक लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, कभी काली पट्टी बांधकर तो कभी जो है वो डिजिटल हाजिरी नहीं लगा रहे थे। और ये अपने आप में बताने के लिए काफी किस तरीके शिक्षकों का जो आंदोलन था वो चल रहा था। यूपी में फिलहाल डिजिटल हाजिरी पर रोक लगा दी गई है। 2 महीने के लिए इस डिजिटल हाजिरी पर रोक लगी है। कहा जा रहा है कि इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी इसका हल निकालेगी कि आखिरकार आगे क्या कुछ करना है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जो शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उन शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर जरूर कह सकते हैं कि उनको राहत मिली एक तरीके से, क्योंकि वो लगातार अपनी परेशानी जो है वो बयां कर रहे थे, और उनकी परेशानी अब भाजपा सरकार के सामने जब पहुंची तो भाजपा सरकार की परेशानी बढ़ गई। हार गई भाजपा सरकार, ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हार गई है। बड़ी हार हुई है। योगी आदित्यनाथ जो बड़े बड़े दावे करते कि मैं अपने फैसले से पलटता नहीं हूं, तो पलटना पड़ा, क्योंकि जनता जब अपने पर आ जाती है वो कुछ भी करवा सकती है। आपने देखा था किसानों का आंदोलन चला, कितने दिनों तक चला, धैर्य नहीं खोया किसानों ने, वो डटे रहे और आखिरकार मोदी सरकार को भी झुकना पड़ा था। तो ये सरकारें जनता के हित में फैसले नहीं लेती। ऐसे कई सारे फैसले हैं, चाहे वो सीए एनआरसी का मामला रहा हो, आपने देखा किस तरीके से देश में आंदोलन हुए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट यूनियन का जो मामला हो, नए जो मोटर व्हीकल एक्ट लेकर आए, उसको लेकर कैसे प्रदर्शन हुआ। दूसरे दिन तक ही ये समझ में आ गया कि अगर हम इस तरीके से करते रहेंगे तो अगर ट्रांसपोर्ट के जो चालक हैं उन्होंने हड़ताल कर दी तो फिर आप जानते हैं कि आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि शाम तक दूसरे दिन पेट्रोल की कीमतों में पेट्रोल मिल नहीं रहा था। कीमत तो छोड़िए, वहां पर मिल नहीं रहा था। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही खत्म हो गया था और लोग भराने के लिए लाइन लगा रहे थे। तो आप समझिए कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या कुछ नहीं हुआ है, कैसे लोगों को लाइन में लगाया गया। पहले नोटबंदी की गई, नोटबंदी के बाद आपने देखा, उससे पहले आपने देखा कि जियो की सिम आई थी। जियो के सिम के रेट अगर आप अभी देख लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, जिस तरीके से लगातार दरें उसकी बढ़ाई जा रही है। पहले फ्री का लॉलीपॉप पहले दिया गया, लोगों ने लाइन लगा लगा के जियो की सिम ली और खूब फ्री का डेटा उड़ाया, फ्री की कॉलिंग की। और उसके बाद अब ऐसा कर दिया है कि 1 महीने अगर आपको रिचार्ज चलाना है तो आपके पास 300 रुपए होने चाहिए, नहीं आप महीने भर का रिचार्ज भी नहीं करा पाएंगे। धीरे धीरे दरें बढ़ाई जा रही है और इतनी चीजें हो गई, आप समझ सकते हैं कैसे सरकार परेशान करने की कोशिश करती। तो इसके खिलाफ भी शायद एक आंदोलन होगा, ऐसा कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर। फिलहाल हम इस खबर पर आते हैं। लोग कह रहे हैं, बजरंग कुमार लिख रहे हैं कि हार गई भाजपा सरकार, यानी भाजपा सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। एसएसपी लिख रहे हैं मुंह की खाई, भाजपा बैकफुट पर आई, और आना ही पड़ेगा, क्योंकि लगातार शिक्षक इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे थे। वो डिजिटल हाजिरी का विरोध कर रहे थे और ये साफ तौर पर कह रहे थे। विपक्ष को भी इसका समर्थन मिल रहा था कि बताइए टीचरों से कितना ज्यादा काम कराया था, सरकारी टीचरों से पढ़ाने के अलावा कितना काम कराया था। ये आप सब जानते हैं, चुनाव हो या अन्य कोई कार्य हो उसमें ड्यूटी उनकी लगा दी जाती है और उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप समझिए कि ट्रांसफर कितनी दूर दूर कर दिया था, रहने की व्यवस्था नहीं रहती गाँव में, वो शहरों से आते हैं, जाम है, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा था। तो आखिरकार उस प्रदर्शन ने रंग लाया और जो ये डिजिटल हाजिरी थी ये फिलहाल बंद हो गई है, यानी अभी 2 महीने के लिए इसको रोका गया है, ऐसा कहा जा रहा है। और आप समझिए कि 2 महीने की रोक नहीं, ये बल्कि ये बताने के लिए काफ़ी है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार झुक गई है। डिजिटल हाजिरी को लेकर जो एक माहौल बनाया जा रहा था वो माहौल अब जो है बिल्कुल ये साफ तौर पर हो गया। देखिए यूपी में डिजिटल हाजिरी पर रोक लगाई गई है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट देखिए आप। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। यूपी में बेसिक शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस मामले में सरकार की ओर से कमेटी का गठन किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग को इस संबंध में आदेश जारी किया गया। मुख्य सचिव की ओर से डिजिटल हाजिरी फिलहाल रोक दी गई है, यानी डिजिटल हाजिरी अब नहीं लगाई जाएगी। ये सीधे तौर पर अपने आप में एक बड़ा फैसला लिया गया है। और ये बड़ा फैसला इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि बिना सोचे समझे जो फैसले लिए जाते हैं वो फैसले अंततः आपको विचार करने पर मजबूर कर देते हैं। अगर यही पहले से ही कमेटी बनाई गई होती, कमेटी में जांच की गई होती, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया होता तो शायद ये चीज़ें निकल कर ना आती। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक लगा दी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से डिजिटल हाजिरी के आदेश को जारी किया गया था। शिक्षक संगठन की ओर से लगातार इस आदेश का विरोध किया जा रहा था। वहीं सरकार की ओर से डिजिटल हाजिरी को शैक्षणिक गुणवत्ता से जोड़कर पेश किया जा रहा है।
हालांकि अब सरकार ने अपने फैसले पर तत्काल रोक लगाने का निर्णय कर लिया है। यूपी शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर 2 महीने के लिए रोक लगाई गई है। विवाद का हल निकालने तक ये रोक जारी रहेगी। यूपी सरकार के डिजिटल अटेंडेंस के फैसले पर लगातार प्रदेश के तमाम जिलों में विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इस मामले में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई। इसके बाद इस पर बड़ा निर्णय लिया गया कि इस पर रोक लगा दी गई। मुख्य सचिव की ओर से डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। विवाद का हल निकालने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। प्रदेश के बेसिक शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी के मामले में यह कमेटी सभी पक्षों के साथ बैठकर बातचीत करेगी और बातचीत करने के बाद उस अहम फैसले पर पहुंचेगी कि आखिरकार डिजिटल हाजिरी चलने देनी है या बंद कर देनी है। इसमें विवाद का हल निकाला जाएगा। माना जा रहा है शिक्षकों की सहमति लेने और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सरकार इस स्तर पर आगे की दिशा में कदम बढ़ाएगी। योगी सरकार इस प्रकार से शिक्षकों के आंदोलन के बाद बैकफुट पर आती हुई दिखाई दे रही है। यानी आप समझिए कि सरकार जो है वो बिना आंदोलन के सुनती नहीं है। गूंगी बहरी सरकार है। जब तेज लाउड आवाज में बोला जाता है तभी सुनती है। हम इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं। आप समझिए कि 300 से ज्यादा दिन यानी 1 साल से ऊपर किसानों का आंदोलन चलता है, तब इस सरकार के कानों तले जू रेंगती है जब 750 किसानों की डेथ हो जाती है। उसके बाद आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 2 पेपर लीक हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, समीक्षा अधिकारी का पर्चा लीक हो जाता है। एक ही महीने में 2-2 पेपर लीक हो जाते हैं। तब भी सरकार को समझ में नहीं आता है। चिल्ला चिल्ला कर मीडिया के लोग कह रहे थे, जो लोग सच्ची पत्रकारिता कर रहे थे वो लोग कह रहे थे पेपर लीक हुआ है। बच्चे भी लगातार बोल रहे थे, लेकिन सरकार को लग रहा था नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे थे कि नहीं, कहीं पर्चा लीक ही नहीं हुआ है। अंत में जब एक और छात्र थे और एक और पूरी सरकार आ गई थी और छात्रों ने लखनऊ के इको गार्डन में जोर से चिल्लाना शुरू किया, अपने आंदोलन को हवा देने की कोशिश की, तब जाकर सरकार के कानों में जू रेंगी और कहा गया कि हाँ पर्चा लीक हुआ और पेपर को रद्द किया गया। उसके बाद आरओ की परीक्षा हुई थी, वो भी रद्द कराने के लिए छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया इलाहाबाद में। वहां भी छात्रों पर लाठी बरसाई गई, तब जाकर वो पर्चा जो है रद्द किया गया और फिर से पर्चा कराने की बात कही गई। तो ये है कि सरकार को जोर से चिल्ला के बताना पड़ता है कि तुमने गलती की है, तभी अपनी गलती मानती है। यूपी में शिक्षकों का भी ऐसे प्रदर्शन लगातार चल रहा था। माहौल शांत करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से पहल अब तेज हो गई है। पूरे मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने संभाली है। उन्होंने शिक्षक संगठनों के नेताओं से मुलाकात की। इसके सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया। मुख्य सचिव ने शिक्षक संघ को आश्वासन दिया कि उनकी स्थिति को जानने के बाद डिजिटल अटेंडेंस के आदेश को प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने शिक्षक संघ को साफ साफ किया है कि एक कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। कमेटी को 2 माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। दरअसल शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी मामले में योगी सरकार के मंत्री राकेश अचान का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल योगी सरकार के डिजिटल अटेंडेंस के फैसले के कारण विवाद गहरा गया था। राजनीतिक दलों की ओर से इस मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा था, बातें भी की जा रही थी और सरकार को घेरा भी जा रहा था। इस मामले में मंत्री राकेश अचान ने कहा कि टीचर स्कूलों में पढ़ाते नहीं, वे स्कूल से गायब रहते। उन्होंने सवाल किया कि इस प्रकार के विरोध की क्या वजह हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता को इस संबंध में बयान नहीं देना चाहिए। ये भी बयान हो रहा था। तो अब ये राजनीतिक रूप ले रहा था, इसलिए अब समस्या योगी आदित्यनाथ के सामने खड़ी हो गई थी। ये ऐसे ही लोकसभा चुनाव में दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कहीं आने वाले चुनाव में भी दिक्कतों का सामना न करने पड़े, इसीलिए योगी सरकार बैकफुट पर आ गई। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।